आज पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। तो देखिए, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। जो कोशिका होता है उसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो कोशिका क्या होती है जी? तो जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, या इसको इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल। सेल के स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या होती है? इकाई होती है। तो जीवधारी का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। जीवधारी का शरीर, प्रत्येक जीवधारी का शरीर जो होता है कोशिकाओं से बना होता है। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। लेकिन इन्होंने जिस तरह की कोशिका की खोज की थी वे कोशिकाएं मृत थी। तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, और मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। तो इन्हें रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? रॉबर्ट हुक के बाद रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका संबंधित कुछ खोज किए, और कोशिका संबंधित जो कुछ भी खोज किए थे उसको उनके द्वारा लिखी गई एक किताब थी, माइक्रोग्राफिया नामक किताब में कोशिका से संबंधित जो कुछ भी खोज किए थे उन्होंने उसमें लिख डाला। अब देखिए, जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले एंटोनी वान लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में किया था। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में किया था। इसलिए एंटोनी वान लीeuwenhoek को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। और जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में किया था। अब देखिए जी, स्लाइडेन और स्वान ये दोनों वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया। स्लाइडेन और स्वान ये दोनों वैज्ञानिक क्या किए? कोशिका सिद्धांत दिया। और उन्होंने कहा कि कोशिकाएं क्या होती है? हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, या ऐसे यूं कहें कि हमारे शरीर की मूल इकाई कोशिका होती है। तो सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है? तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा कहलाती है, या माइक्रोप्लाज्मा में होती है। और बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसमें पाई जाती है। मानव में बड़ी कोशिका अंडाणु में, ओवम में पाई जाती है, और छोटी कोशिका स्पर्म या शुक्राणु में पाई जाती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु तंत्र की होती है, जो ब्रेन खोपड़ी में होती है, और इनमें विभाजन नहीं होता। ब्रेन में जो स्नायु तंत्र होते हैं, जो तंत्रिका तंत्र होता है, इसमें कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता। और यही वजह होती है कि अगर सिर में एक बार चोट लग जाए तो वह हम ठीक नहीं हो सकते, हम पागल हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट का यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हेलमेट हमारे सिर को बचाएगा। अगर हम गिर जाएंगे तो हमें हेलमेट की वजह से सिर में चोट नहीं आ पाएगी। और इसमें विभाजन बहुत तेजी से होता है। तो कोशिकाओं का विभाजन सबसे तेज लीवर में होता है। लीवर किस तरफ होता है जी? दाहिने साइड में। अगर कोई आपसे लड़ाई करता है, कोई आपके पेट में दाहिने तरफ चाकू मार दे तो बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक हो जाओगे, बच जाओगे। लेकिन वही यदि बाएं तरफ चाकू मार दिया तो आपके तिल्ली में लग गया तो आप नहीं बच पाओगे। तो लीवर में क्या होता है? कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। ठीक है, लीवर को यकृत भी कहते हैं। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर में होता है।
तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। तो सबसे लंबी कोशिका हो गई तंत्रिका तंत्र की कोशिका या स्नायु तंत्र की कोशिका, जो कहाँ पाई जाती है, जो ब्रेन में पाई जाती है। इनमें विभाजन नहीं होता, यही वजह है कि हमें कहा जाता है कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तब तक के लिए इतना, जय हिंद।